वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। अब तीनों निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। कृष्णलाल ठाकुर नालागढ़ और होशियार सिंह देहरा और आशीष शर्मा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और आपको बता दें कि 23 मार्च को बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली थी और आने वाले 6 महीनों में हिमाचल प्रदेश के 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 22 मार्च को 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था और 23 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायक दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से फैसले सुनने में कुछ वक्त लगा, लेकिन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य जगत सिंह नेगी की ओर से दल बदल कानून के तहत 3 निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी एक याचिका दायर की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल संकट से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर याचिका में अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को निर्देश दे कि वह पानी की कमी से जूझ रही देश की राजधानी के लिए 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़े। मामले की अगली सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच करेगी। और दिल्ली में जल संकट के 2 कारण हैं। सबसे पहले गर्मी और दूसरा पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली के पास अपना कोई भी जल स्रोत नहीं है, पानी के लिए यह पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली जरूरत के हिसाब से हर दिन 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रहा है। राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन ही प्रतिदिन की जो मांग है वो पूरी हो पा रही है। यानी कि दिल्ली की 2.30 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन ही पानी मिल पा रहा है। कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा क्षेत्र में आज सुबह से ही आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ आपको बता दें चल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। 2 आतंकियों के छिपे होने की बड़ी खबर सामने आ रही है और एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने निहामा में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ में घिरे एक आतंकी की पहचान टॉप कमांडर रियाज डॉर के रूप में हुई है। उसके परिवार को मुठभेड़ स्थल पर लाया गया है ताकि उनके कहने पर वो सरेंडर कर दे। घटना को लेकर अभी और जानकारी आना बाकी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन ने बीते दिन बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड पर लगभग 60 से 70 आतंकी सक्रिय हैं जो कि घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। डीजीपी स्वैन ने बताया कि 5 या 6 के ग्रुप में आतंकी किसी भी समय घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षाकर्मी दुश्मन की हर एक साजिश को सफल होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी से आपको बता दें कि 45 घंटे ध्यान रखा है और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं आज एक संदेश भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव को बताया है। पीएम मोदी ने बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी आंखें नम हो रही थी, मैं शून्यता में जा रहा था। पीएम मोदी ने यह लेटर 1 जून को कन्याकुमारी से दिल्ली वापस आने के दौरान शाम 4:15 पे आपको बताएं जारी किया और लेटर का शीर्षक है कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। इसमें उन्होंने कहा है कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का समापन हो चुका है। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद कितने सारे अनुभव हैं, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रहा हूं। वाकई 2024 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृतकाल के इस पहले लोकसभा चुनाव में मैंने अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया था और मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। वही लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बता दें कि राजीव कुमार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था कि शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। सीईसी ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर भी कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। पहली बार चुनाव के बाद होने वाली हिंसा रोकने के लिए संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रखने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर यह फोर्सेस पोस्ट पोल वायलेंस रोकेंगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपको बताएं कि 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग है उसने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटिंग के बाद नहीं करी है, लेकिन ऐसा पहली बार आज हुआ कि रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा और 4 विधानसभाओं की चुनावी तारीख का ऐलान किया था।